Very good morning to all my dear friends. So how are you all? I hope you all are doing very well. So in this video we cover super profit and capitalization method. So in previous video we already covered intrinsic yield and fair value method. Now today we do the super profit and capitalization method. Then we will proceed to the another chapter which is third or fourth which is left over. So instead of this we can just select one chapter and do. So लेट्स गो टू द परफॉर्मा ऑफ सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन मेथड. तो यहाँ पे है उसका परफॉर्मा सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड. तो इसी में खाली एक चीज़ का एक स्टेप का डिफरेंस रहेगा और बाकी का टोटली सेम रहेगा. ठीक है. तो यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट शोइंग कैपिटल एम्प्लॉय एंड एवरेज कैपिटल. हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कैपिटल एम्प्लॉय और एवरेज कैपिटल. तो यहाँ पे एसेट में ऑल एसेट शुड बी टेकन एट मार्केट वैल्यू एक्सक्लूडिंग इंटेंजिबल एसेट, नॉन ट्रेडिंग एंड फिक्टिशियस. तो हमको इंटेंजिबल, नॉन ट्रेडिंग और फिक्टिशियस को छोड़ के हमको सबको लेना है. तो ये है हमारे इंटेंजिबल एसेट जो हमने ऑलरेडी बिजनेस लॉ में पढ़ा है. गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क. और नॉन ट्रेडिंग एसेट इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. एंड फिक्टिशियस एसेट जो हमने येल्ड वैल्यू, अर्निंग, इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर में जो करा था, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडर राइटिंग कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट बैलेंस एंड डिस्काउंट, मिसलेनियस एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो आपको यहाँ पे जो टोटली प्रोफार्मा दिख रहा है, जस्ट ये जो प्रोफार्मा है इसमें एसेट में इंटेंजिबल एसेट, नॉन ट्रेडिंग एंड फिक्टिशियस को छोड़ के सब लेना है. और लाइबिलिटीज में आपको सैलरी क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, प्रोविजन टैक्स सब लेना है. उसी के साथ हाफ ऑफ द करेंट ईयर प्रॉफिट. सम टाइम क्या करता है, हाफ ऑफ द करेंट ईयर प्रॉफिट वहाँ पे मेंशन करता है, लेना पड़ता है. इफ इट इज नॉट देयर देन वी कैन स्नॉप इट, इग्नोर करना है हमको. फिर उसके बाद नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट जो ऑलवेज हमको क्वेश्चन में देता ही है, नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट. फिर उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट हमको फाइंड आउट करना रहता है. तो इसके लिए है ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमको कैपिटल एम्प्लॉय. तो कैपिटल एम्प्लॉय यहाँ से निकलेगा NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाई 100 करेंगे तो हमको मिल जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट. फिर उसी के साथ हमको फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट भी बनाना पड़ता है, FMP. ठीक है. FMP के लिए है फर्स्ट एवरेज प्रॉफिट हमको लिखना है. फिर उसी के साथ इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट माइनस एक्सपेंसेस ऑन रिसर्च डेवलपमेंट, माइनस अदर एक्सपेंसेस, माइनस पार्टनर रेम्यूनरेशन, देन प्लस अदर इनकम माइनस टैक्सेशन. अदर इनकम जो भी है वो प्लस होगा, फिर टैक्सेशन माइनस होगा. उसी के साथ हमको FMP निकलेगा. फिर उसके स्टेप 5 में हमको करना है सुपर प्रॉफिट को फाइंड आउट. तो FMP क्या है, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. इनको माइनस करेंगे तो हमको सुपर प्रॉफिट मिल जाएगा. फिर उसके बाद लास्ट है स्टेप 6, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड. तो सुपर प्रॉफिट मेथड से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं गुडविल को. सुपर प्रॉफिट, जो भी सुपर प्रॉफिट यहाँ पे जो सुपर प्रॉफिट आया ये लेना है, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स, वहाँ पे ईयर्स देगा, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो आपको एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा. वैसे स्टेप 6 में कैपिटलाइजेशन मेथड, खाली इसमें एक ही डिफरेंस है, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड. स्टेप 6 तो यहाँ पे देखिए गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट बाय NRR इंटू 100. तो यहाँ पे सुपर प्रॉफिट ऊपर लेना है, फिर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न लेना है इंटू 100. यहाँ पे बोलते सो अगर आपको ईयर्स मेंशन नहीं करा तो आपको कैपिटलाइजेशन मेथड वहाँ पे यूज़ करना है. अगर ईयर मेंशन कर दिया तो नंबर ऑफ ईयर बाई 100 वहाँ पे कभी भी आपको देता है. ठीक है. तो ये है हमारा प्रोफार्मा. स्टेप 1 है हमारा कैपिटल एम्प्लॉय, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय. सेकेंड NRR. देन थर्ड है हमारा नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, कैपिटल एम्प्लॉय इंटू NRR बाई 100. फिर उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ FMP फाइंड आउट करना है हमको. FMP फाइंड आउट करे बाद 5th स्टेप है हमारा सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करना है. देन लास्ट 6th स्टेप है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड में उसको डालना है या फिर कैपिटलाइजेशन मेथड. तो कैपिटलाइजेशन मेथड में आपको करना है. तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, जब हम इंट्रिंसिक करे थे ये सेम प्रोफार्मा दिख रहा है आपको. ठीक है. फिर उसी के बाद जब हम यील्ड करे थे, यील्ड वैल्यू बेसिक, इसमें देखिए ये कुछ स्टेप्स थे, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कैलकुलेशन ऑफ यील्ड वैल्यू पर शेयर. तो ये भी उसी से सिमिलर है. इसमें स्टेप 6 है. ठीक है. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी है. तो आपको इसमें थोड़ा भी कन्फ्यूजन नहीं होना है. आप अपने ओन से प्रोफार्मा बनाइए. ये वीडियो को पॉज करके भी बना सकते हैं. फिर उसके साथ आप स्टार्ट करिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हम एक क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं. तो आज हम लोग करेंगे 7th वन जो E16 पेज पे मौजूद है. आप भी निकाल लीजिए तो आपको भी बेहतरी होगी. ठीक है. तो हमको फर्स्ट क्या करना है, एसेट लिखना है. एसेट में मार्केट वैल्यू टोटल लेना है. तो हमको एडजस्टमेंट के साइड आना है नीचे. फिर यहाँ पे देखना, इट वाज प्रपोज टू फॉर्म ऑफ अ कंपनी टू एक्वायर बिजनेस फॉर द पर्पज ऑफ द एक्वाइजेशन. द एसेट वाज रिवैल्यू अंडर प्लांट 64,000 लेना है, फर्नीचर, स्टॉक, डेप्टार्स, राइट. फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस नील है. फिर उसके बाद इट वाज असर्टेन दैट द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग रेम्यूनरेशन टू अ पार्टनर 5 year had been as follows. So 25,000, 30,000, 28,000, 32,
एंड 35 जो ये है इसको हम एवरेज प्रॉफिट इसका निकालेंगे। फिर उसको हम FMP फ्यूचर मेंटेनेबल आपको बताऊंगा मैं कैसा करते हैं। फिर उसके बाद इंक्लूडेड इन दिस प्रॉफिट वेयर नॉन रिकरिंग आइटम्स एवरेजिंग 3000। तो ये नॉन रिकरिंग आइटम्स जो है ये है आपका इनकम जो हमको माइनस करना है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इज बट फ्रॉम द नेचर ऑफ द बिजनेस सच एज income was found to arise every year and the promoters agreed that a figure of 1000 should be allow profit from the। तो हमको 1000 भी यहाँ पे प्रॉफिट मिला है, तो हम इसको उसी में लिखेंगे, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट में हम इसको लिखेंगे। फिर उसी के साथ आप नीचे सबसे देख सकते हैं यहाँ पे पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन है जो हमको यूज़ करना है। अगर आपको मार्केट वैल्यू में अगर कंपेयर करें, आप डेप्टार्स आपको दिया है तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको डेप्टार्स फॉर एग्जांपल यहाँ पे बैंक बैलेंस नहीं दिया देखिए, तो हमको बैंक बैलेंस लेना है। अगर ये मार्केट वैल्यू में नहीं दिया तो हमको बुक वैल्यू की वैल्यू लेना है। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा कुछ इस तरह बनेगा, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय स्टेप 1 है हमारा ये। तो इसी के साथ हम यहाँ लिखेंगे प्लांट की वैल्यू है आपको 64,000 मार्केट वैल्यू। फिर उसी के साथ है आपको फर्नीचर है आपको 4,500। देन उसी के साथ है आपको यहाँ पे स्टॉक का अमाउंट है 45,000। ठीक है, फिर डेप्टार्स है हमारा 28,500। और ध्यान रखें कि आप लोग यहाँ पे गुडविल ना ले तो बेहतर रहेगा। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे मार्केट वैल्यू तो ले लिए, फिर उसके बाद आप एसेट में आइए, गुडविल को हमको नहीं लेना है। ठीक है, इंटेंजिबल एसेट है, प्लांट लेना है, फर्नीचर, स्टॉक, सन्डी डेप्टार्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी नहीं लेना है क्योंकि नील है, तो हम इसको इग्नोर करेंगे। फिर उसी के साथ हम यहाँ पे देख सकते हैं आप बैंक बैलेंस बोल के एक दे रहा आपको कॉलम, तो वो है हमारा एसेट, तो इसमें हमको बैंक बैलेंस लेना है क्योंकि ये एसेट है। अगर वो मार्केट वैल्यू में नहीं दिया तो हम बुक वैल्यू की वैल्यू फाइंड आउट ईजिली ले लेंगे 18,000। तो हम इसको टोटली प्लस करेंगे तो हमको निकल गया 1,60,000। ठीक है, फिर उसी के साथ हम स्टेप जो हमारा लेस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, एक्सटर्नल का इग्नोर कर दिया। ओके, तो यहाँ पे देखिए आप लोग एक्सटर्नल लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी साइड आइए, कैपिटल है, उसी के बाद नीचे है क्रेडिटार्स, तो एक ही दिया है वहाँ क्रेडिटार्स। तो क्रेडिटार्स का अमाउंट हम लिखेंगे यहाँ पे 60,000। और कुछ लाइबिलिटी है क्या? नहीं है, तो 60,000 हम यहीं पे लिख लेंगे इसको। अगर कुछ भी लाइबिलिटी आंदो यहाँ का प्लस करके यहाँ पे लिखना है, देन इन दोनों को माइनस करना है, तो हमको मिलेगा 1 लाख। ठीक है, फिर उसके बाद हाफ ऑफ द करेंट ईयर प्रॉफिट लेस हाफ ऑफ द करेंट ईयर प्रॉफिट। अगर नहीं भी दिया तो आपको लिखना है हाफ ऑफ करेंट ईयर प्रॉफिट। ठीक है, हाफ ऑफ करेंट ईयर प्रॉफिट, तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो डैश लेना है। फिर उसी के साथ हमको लास्ट करना है कैपिटल एम्प्लॉय फाइंड आउट। तो कैपिटल एम्प्लॉय आ गया हमारा 1 लाख। अगर हाफ ऑफ द करेंट ईयर प्रॉफिट देता वहाँ पे माइनस करना है। तो आप एक ये वीडियो देखे बाद अपने ओन से एक क्वेश्चन करिए, रैंडमली कुछ पिक करके करिए, या हाफ ऑफ द करेंट ईयर प्रॉफिट जिसमें है उसमें करिए, तो आपको बिल्कुल ही ईजी हो जाएगा इंशाल्लाह। तो स्टेप 2 है हमारा NRR फाइंड आउट करना है, यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो आपको सिंपली मैं बता दूं, यहाँ पे 8% है। देखिए सबसे नीचे वाले में देखिए आप, पार्टनर्स रेम्यूनरेशन के ऊपर सिमिलर बिजनेस पेड अ डिविडेंड 8% पर annum। तो आपको 8% क्या है आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो आपको हमेशा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न देगा ही देगा। ये स्टेप 2। देन स्टेप 3 करना है हमको। स्टेप 3 में है हमारा नॉर्मल प्रॉफिट मालूम करना है हमको, नॉर्मल प्रॉफिट। फिर उसके बाद फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो हमको करना क्या है यहाँ पे, कैपिटल एम्प्लॉय यहाँ पे ये इंटू NRR डिवाइड बाई 100। तो कैपिटल एम्प्लॉय कितना है 1 लाख, 1 लाख इंटू NRR का है 8%, देन डिवाइड बाई 100। तो ये हमारे टोटल निकल के आएगा 8,000। नॉर्मल प्रॉफिट है हमारा 8,000। कैपिटल एम्प्लॉय हम यहाँ से लिए, देन NRR यहाँ से लिए, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 8%, देन उसके बाद 100 से हम उसको डिवाइड कर दिए तो हमको मिला 8,000। ठीक है, फिर उसी के साथ हमको करना है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो यहाँ पे फर्स्ट हम डालेंगे एवरेज प्रॉफिट। आपका एवरेज प्रॉफिट देगा क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको थर्ड लाइन
में इट वॉज सर्टेन दैट द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग रेम्यूनरेशन टू पार्टनर फॉर द 5 years हैज बीन एज फॉलोज 25,000, 30,000, 28, 32, 35। तो यहाँ पे देखिए आपको प्रॉफिट दिया है एवरेज प्रॉफिट, तो आपको एवरेज प्रॉफिट इसमें से निकालना है। आपको पूरे टोटली 5 years का प्रॉफिट दिया हो तो हमको सिंपली फाइंड आउट करना है यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर, टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो मैं यहाँ पे डालूंगा टोटल प्रॉफिट है हमारा, यहाँ पे देखिए 25,000 एक है, देन उसी के साथ प्लस 30,000 है, देन 28,000 है, देन 32,000, देन 35,000। हमको टोटल इसका प्लस करना है। फिर नंबर ऑफ ईयर 1 2 3 4 5 5 ईयर्स का है 5, तो हमको यहाँ पे मिलेगा एवरेज प्रॉफिट 30,000। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो टोटल प्रॉफिट हो रहा था 1,50,000, तो मैं डिवाइड करा 5 से तो मुझे मिला 30,000। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट डालूंगा 30,000। तो समटाइम्स आपको क्या करेगा, एवरेज प्रॉफिट देगा या फिर नहीं देगा, तो आपको ऐसा करना है। फिर उसके बाद माइनस इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप नॉन रिकरिंग आइटम्स एवरेजिंग 3,000 बोल के है, तो ये है हमारा इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। तो इसको हम माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 27,000। देन उसके बाद है हमको माइनस अदर एक्सपेंसेस, फिर माइनस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, डैश डैश जा रहा हूँ मैं, अदर एक्सपेंसेस भी नहीं है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी नहीं है। फिर उसके बाद है हमको पार्टनर्स, माइनस पार्टनर्स रेम्यूनरेशन। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप ए और बी और सी है पार्टनर्स। इन का रेम्यूनरेशन 6,000 एक का है, देन 5,000 एंड 4,000 पर अन्नम बोल के जरा है। ठीक है, तो इनको प्लस करेंगे तो हमारे को मिलेगा 6 बाई 15,000। तो हमको क्या करना है, 27,000 में से 15,000 माइनस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको मिलेगा 12,000। तो सिंपली मैं यहाँ पे डालूंगा 12,000। फिर उसके बाद हमको यहाँ पे करना है प्लस अदर इनकम। आपको ये साइड पॉइंट्स अपने ओन से याद रखना है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, अदर एक्सपेंसेस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पार्टनर्स रेम्यूनरेशन, फिर अदर इनकम को प्लस करना है। तो आपको मैं एज अ पार्ट ऑफ बताया था कि आप लोग 6th लाइन में देखिए, इनकम वॉज फॉन्ड टू अराइज एवरी ईयर एंड द प्रोमोटर एग्री दैट अ फिगर ऑफ 1,000 शुड बी अलाउ प्रॉफिट फ्रॉम दिस सोर्स। तो किसी जरिए से लोग 1,000 और ऐड करें प्रॉफिट में, तो वो बना हमारा अदर इनकम। तो हम उसको प्लस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 13,000। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस टैक्सेशन, अगर कुछ टैक्सेशन है तो लिखेंगे या फिर नहीं है तो हमको इग्नोर करना है। अगर माइनस टैक्सेशन कुछ भी नहीं दिया तो डैश, देन FMP हमारा निकल जाएगा 13,000। ठीक है, FMP है हमारा 13,000। फिर उसी के साथ है हमारा, ये तो देखिए एवरेज प्रॉफिट के लिए कर लिया था मैं। उसी के साथ हम करना है स्टेप्स 5, जो हमको निकालना है सुपर प्रॉफिट। तो हम सुपर प्रॉफिट निकालेंगे FMP माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो यहाँ पे देखिए FMP कितना आया है आपको FMP आया है 13,000, देन माइनस नेट प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट आपको 8,000। अगर हम दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे को मिलेगा 8 माइनस तो 5,000 हमको यहाँ पे मिलेगा क्या, सुपर प्रॉफिट SP। तो लास्ट में हमको फाइंड आउट करना है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं गुडविल इक्वल टू, तो देखिए अब यहाँ पे हमको करना है नंबर ऑफ ईयर्स सुपर प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स इंटू 100। तो यहाँ पे देखिए SP यहाँ पे आएगा, फिर उसी के साथ इंटू यहाँ पे आएगा हमारा 100 एंड यहाँ पे आएगा हमारा जो भी नंबर ऑफ ईयर्स, सॉरी। तो आप लोग ऊपर देख सकते हैं नंबर ऑफ ईयर्स दिया है क्या, तो यहाँ पे देखेंगे
तो आप देखिए पार्टनर्स रेम्यूनरेशन के नीचे यहाँ पे मेंशन किया है 5 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो एज सर्टेन द वैल्यू ऑफ गुडविल एट 5 years परचेज एट ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो हमको यहाँ पे करना है सिंपल सा, सुपर प्रॉफिट आया था हमारा 5000, देन इनटू हमारे को नंबर ऑफ ईयर्स है 5, देन डिवाइड बाय 100। तो हमारे को ये निकल के आएगा टोटली 25,000। ये है सुपर प्रॉफिट का आंसर, ठीक है। अगर स्टेप 6 अगर वो आपको क्या बोलते सो कैपिटलाइजेशन मेथड फाइंड आउट करो बोला, तो आप क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल कुछ फाइंड आउट करना है बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। तो आपको कैपिटलाइजेशन मेथड में क्या होगा, ओनली आपको एक ही डिफरेंट आएगा, वो है यहाँ पे है गुडविल, यहाँ पे सुपर प्रॉफिट बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR इंटू 100। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बता डालता हूँ आपको मैं। अब सुपर प्रॉफिट आया है हमको 5000 समझ लीजिए, ठीक है 5000, देन NRR है था हमारा 8%, ठीक है, और इंटू 100 करेंगे तो देखेंगे इसका कितना निकलता है, सॉरी 1000 नहीं 100। तो यहाँ पे हमको आंसर लिख लेगा 62,500, ठीक है। तो आपको जस्ट खाली आपको मैं बता दिया, लेकिन हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना था, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आंसर है 25,000 आया है हमारे को, ठीक है। अगर आपको कैपिटलाइजेशन मेथड दिया तो आपको सिंपली खाली एक ही स्टेप बढ़ाना है, एक स्टेप बढ़ा के आपको फॉर्मूले में SP बाई NRR इंटू 100, अगर SP नहीं है, सॉरी अगर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड है तो सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स बाई 100 करना है। तो उसी के साथ हमने 5th यूनिट टोटली कवर कर चुका है और सेकेंड एंड फर्स्ट भी ऑलरेडी हो चुका है। तो हम अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे 3rd यूनिट, इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर अंडर राइटिंग बोनस शेयर। तो इसी के साथ हम इसमें फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल और फोरफिटेड शेयर भी बताएंगे इसमें। फिर उसके बाद प्रॉब्लम्स ऑन अंडर राइटिंग एंड जनरल एंट्रीज ऑफ बोनस शेयर भी बताएंगे आपको। तो इसी के साथ आप लोग जुड़े रहिए और आप लोग एक बार अपनी ओन से या फिर आपकी जितनी आपकी काबिलियत है आप एक क्वेश्चन निकालिए, एक क्वेश्चन करे बाद मेरा, उसी के साथ आप रैंडमली कोई सा भी पिक करके करिए, देन आपको आएगा। अगर कुछ भी क्वेरी है तो कमेंट करिए, इंशाल्लाह सल्यूशन करने की कोशिश करूँगा। तो ठीक है, इसके परफॉर्मेंस से अच्छे याद रखिए, ठीक है। चलिए अल्लाह हाफिज़।